जय हिंद, मैं दिनेश कुमार आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के तहत ग्रामीण बच्चों को घर में ही रह कर के पढ़ाई करने का निर्देश जारी किया, लेकिन क्या ये ग्राउंड लेवल पर सच में प्रभावशाली है या नहीं, इसी संदर्भ में आज हम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 3 में ग्रामीण बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनके घर में किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है। और जैसा कि निर्देश में ये भी कहा गया है कि घर के अभिभावक ही बच्चों को पढ़ाएंगे और घर के अभिभावकों के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कार्यरत रहेगी। तो आइए हम पहले यहाँ के बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? राहुल। आप लोग घर में रहकर पढ़ाई कर पा रहे हो अभी? जी। और घर में पढ़ाई करने के लिए क्या आप लोगों को किताबें या कुछ दिया गया है? जी, किताबें मिली है स्कूलों से। हाँ। और दूरदर्शन से देख रहे हैं। दूरदर्शन से आप लोग देख पाते हो। क्या माता पिता आप लोगों को पढ़ाने में कुछ मदद कर पा रहे हैं? जी। अच्छा। पढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। मोबाइल से भी पढ़ते हैं, दूरदर्शन से भी। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, दूरदर्शन की व्यवस्था नहीं है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं? इतना तो डिटेल नहीं है, लेकिन है बहुत बच्चे की उनके पास मोबाइल नहीं है और दूरदर्शन नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे पढ़ाई करते होंगे? अब वो किताबों से करते होंगे, नहीं तो नहीं करते होंगे। अच्छा, चलिए हम बगल में बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार वसोर है। आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो? हाई सेकेंडरी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कौन सी कक्षा में हो? 9th में। तो क्या आप लोगों को भी किताब मिली है? जी सर, किताब मिली है वही। तो 9th आप पास आउट हो चुके हो, अब 10th में गए हो ऐसा? 10th में। तो अभी घर पर रह कर कैसे आप पढ़ाई कर पा रहे हो? अभी व्हाट्सएप से पढ़ाई करते हैं। व्हाट्सएप से? जी। अच्छा, तो किस तरीके से पढ़ाई हो रही है? मतलब घर में जो अभिभावक है, आपके माता पिता कितना पढ़ाई किए हैं? माता पिता तो अभी मम्मी नहीं किए हैं, पिताजी किए हैं 12वीं तक। तो अभी कैसे माता पिता पढ़ाते हैं आपको? कैसा लगता है टीचर से पढ़ना माता पिता से पढ़ने में कितना अंतर नज़र आता है? टीचर से पढ़ना अच्छा होता है, माता भी पिता से उतना ही होता है। अच्छा, चलिए और भी कुछ बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। आप लोग पढ़ाई करते हो बेटा? कौन से स्कूल में हो? हाई सेकेंडरी में। आप कैसे पढ़ाई करते हो घर में? किताब से। खुद से पढ़ते हो या माँ बाप पढ़ाते हैं? खुद से पढ़ते हैं। खुद से। मम्मी पापा क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि वो हम लोग खेलने जाते हैं तो उन लोग को गुस्सा लगता है तो नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, नहीं माता पिता कभी कभी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं कभी कभी पढ़ाते हैं। हाँ। चलिए और भी कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपके भी कोई बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं स्कूल में? जी, उन्होंने किया, इन्होंने कर रहा है। अच्छा, चलिए आप कैसे पढ़ाई करते हो बेटा? हम तो दूरदर्शन से किताब से पढ़ते हैं। किताब से। और इस बीच में स्कूल से कोई टीचर आते हैं पूछने कि बेटा पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या माँ बाप का कितना बड़ा सहयोग रहता है? माँ बाप आपको कितना मदद करते हैं? माँ बाप जितना मदद कर रहे हैं, जो पढ़ाई के लिए अभी ये किताब उताब मिला है उसी से पढ़ रहे हैं, और मोबाइल तो नहीं है, वैसे ही पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब अपने से ही पढ़ते हो, मोबाइल नहीं है आपके पास? यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है? ठीक है। और जब आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है तब उसको कैसे आप करते हो? उस सवाल को बड़े भाई लोगों से पूछते हैं, नहीं समझ आता है तो वही लोग समझाते हैं तो थोड़ा समझते हैं। अच्छा, कितना अंतर लगता है कि जब टीचर हमें पढ़ाए और घर में पढ़ाए, कितना अंतर है? ज़्यादा फ़ायदा आपको किस में नज़र आता है? जब टीचर पढ़ाता है हमें, जब कोई गुरु पढ़ाता है, या जब घर के अभिभावक पढ़ाते हैं, किस में ज़्यादा समझ में आता है आपको? हमको टीचर पढ़ाते हैं तो समझ आता है ना? जी। आप में से और कोई बच्चा पढ़ाई करता है? आप भी पढ़ते हो? आपको घर में कौन पढ़ाता है? हमारा कोई नहीं पढ़ाते हैं। घर में कोई नहीं पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अपने से पढ़ते हैं। अपने से पढ़ते हैं। मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं? अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए अपने से पढ़ते हो। तो अपने से कैसे पढ़ते हो? किताब में। चलिए ठीक है। आप मुझे बताइए कि अभी घर में रह कर के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है, और माँ बाप उनकी मदद करें, तो क्या माँ बाप पढ़े लिखे हैं? बाप महतारी तो कहाँ पढ़ेंगे? बाप महतारी तो जिस तो गरीब बाप महतारी को बाप महतारी पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो आज हम लोग को कहाँ पढ़ा लिखा? यहाँ पर ज़्यादातर जो है माँ बाप वो अनपढ़ हैं। अनपढ़ हैं, है ना? हाँ। ठीक है। और आपका नाम क्या है?
अर्जुन। यहाँ क्यों बैठे हो? देखने आए थे। देखने आए थे। पढ़ाई करते हो घर पे? हाँ। कौन सी क्लास में? 3। क्लास 3 में हो? अच्छा। हिंदी में पहला पार्ट कौन सा है पता है? नहीं पता। अच्छा चलो। मम्मी पापा पढ़ाते हैं घर में? हाँ। मम्मी पापा कहाँ तक पढ़ाई की हैं? मम्मी पापा 11 तक। तो मम्मी? मम्मी नहीं पढ़ती। मम्मी नहीं पढ़ी है। कैसे पढ़ाई करते हो? किताब से पढ़ते हो? किताब से। मोबाइल है? नहीं है। टीवी है? नहीं है। चलो थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, किताब एक सहारा है। और यदि माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो बच्चों के लिए कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दीपक कुमार। आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ के लोगों की कितनी पढ़ाई लिखाई लोगों ने किया, कितने माँ बाप पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है? यहाँ तो फ़ोन वैसे ही जो थोड़ा हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं का पैसा है तो ले रहे हैं फ़ोन, और जो वैसे है तो खाने के लिए खर्च ही नहीं है तो कहाँ से फ़ोन लेंगे। तो पढ़ाई वैसे नहीं हो पा रहा है। जो स्कूल से पढ़ाई होता है वही पढ़ते हैं, लेकिन आते हैं तो जो बाप माता पढ़े हैं वही पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो कहाँ पढ़ाएंगे। वही डांटते हैं, हल्का फुल्का पढ़ते हैं, स्कूल में जो पढ़ाएगा वही पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। मतलब इस कोरोना में जब घर में रह कर के बच्चों को पढ़ने के लिए कहा गया तो कितने माँ बाप है जो पढ़ा पा रहे हैं? इसने 2-4 बच्चे हैं 2-4 बच्चों के माँ बाप पढ़ा। हाँ बस, उससे कोई नहीं पढ़ा पा रहा है। तो यहाँ पर कई प्रकार की बातों को हमने पूछने का प्रयास किया तो देखा जा सकता है कि कई लोगों के पास, कुछ बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कुछ आधुनिकता के संसाधन हैं जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कर पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो कि इन संसाधनों से वंचित हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे में जो ये हमारा घर हमारा विद्यालय की योजना है वो 100% कारगर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे निर्देश थे और ऐसे निर्देश को जारी करने से सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये निर्देश जारी करके मुक्त होना ही कहा जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कई ऐसे बच्चे हैं जो इस पद्धति का, इस कॉन्सेप्ट का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को और भी कई नई युक्तियों के बारे में सोचना और विचार करना पड़ेगा। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद।